हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडू ज्ञान। दोस्तों, एडू ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम पेपर जो 2013 था आपका, उसका अपन डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको पता है आपका रिसेंटली में आपका वन रक्षक और जो वनपाल का एग्ज़ाम है, जो आपका वन रक्षक और जो वनपाल का एग्ज़ाम है, उसमें आपको पता है कि लगभग जो 70% जो हर पेपर का जो वेटेज होता है ना, वो पिछले जो पेपर होते हैं उन पे आधारित होता है। तो अपन ने जो 2010 का पेपर था उसका डिस्कस कर लिया था। अगर वो आपने नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो भी चेक कर सकते हैं। तो देखिएगा, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो 2013 का जो पेपर था वो कैसा आया था, उसके संदर्भ में अपन बात करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है अपना, कि कृष्णमृग किस अभयारण्य में पाए जाते हैं। आपको पता है कि राजस्थान में जो कृष्णमृग हैं, कृष्णमृग का मतलब काले हिरण, आपके जो काले हिरण हैं वो कौन से अभयारण्य में पाए जाते हैं। तो आप सबको पता है कि काले हिरणों के लिए राजस्थान का जो आपका ताल छापर जो अभयारण्य है, ताल छापर जो अभयारण्य वो फेमस है। और तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। और आपका जो ताल छापर अभयारण्य है वो आपका चूरू जिले में है। कौन से में है आपका? चूरू जिले में है। तो इस भी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, तो कहने का मतलब कि अभ्यारण्यों का जो आपका टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये टॉपिक आप देख के जाएं। हालांकि इतना कोई डेप्थ में नहीं पूछता आपका जीके, फिर भी आपको अच्छे से कवर करके जाना है। आगे देखिएगा, आगे अपन चर्चा करते हैं कि राजस्थान का वन क्षेत्र का परसेंट कितना है। राजस्थान का जो वन वन क्षेत्र है उसका प्रतिशत कितना है। तो आप सबको पता है कि 9.57% था उस टाइम, 9.57%। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों, इस वाले वीडियो में अपन कम से कम 50 क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे जो कि आपके राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2013 में पूछे गए थे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस वाले चैनल पर आपका जो राजस्थान जी के शॉर्ट वीडियो में जो कैप्सूल के रूप में आपको प्राप्त होता है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक करना। हर टॉपिक का आपको एक छोटा वीडियो मिलेगा जिसमें आपके जो भी आपके 2022 के जो भी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारा पैटर्न आपको वहाँ वन लाइनर फॉर्मेट में आपका क्लियर किया जाता है। तो आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड था अपना कि रेड डाटा बुक में किसके नाम लिखे जाते हैं। तो ऑप्शन है आपके पूर्व प्रधानमंत्रियों के, पूर्व राष्ट्रपतियों के, राज्यपालों के, या संकटग्रस्त और जो विलुप्त प्रजाति है उनके। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि आप सबको पता है कि जो आपकी रेड डाटा बुक है उसके अंतर्गत आपके संकटग्रस्त और जो भी आपकी विलुप्त जो प्रजातियां हैं उनके नाम मेंशन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों, आप भी साथ में सोल्व करते चलिए और लास्ट में कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताना, ताकि हमें आइडिया लग सके कि हाँ किस हिसाब की आपकी तैयारी हो चुकी है और आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं इस चीज़ का। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे अपन चलते हैं कि बायोडीजल निम्न में से किस प्रजाति के पौधों से प्राप्त किया जाता है। आपका जो बायोडीजल है वो किस प्रजाति के पौधों से प्राप्त किया जाता है। तो आप सबको पता है कि बायोडीजल है वो आपका रतनजोत से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? रतनजोत से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन रहने वाला है। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सी फसल औषधीय नहीं है। ध्यान रखना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अपन जल्दबाजी में आंसर गलत कर देते हैं। नहीं को भी देखना है, ध्यान रखना, औषधीय नहीं है। देखिएगा, अश्वगंधा आपकी औषधीय फसल है। इसके अलावा बात करें ईसबगोल, ये भी आपकी औषधीय है। सफ़ेद मूसली ये भी औषधि के रूप में काम आती है। लेकिन आपकी जो मोलसरी होती है वो आपकी एक औषधीय फसल का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। हालांकि ये क्वेश्चन अगर आपका पढ़ा हुआ नहीं हो तो ये आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। बाकी अपन काउंट भी करेंगे कि कितने क्वेश्चन हैं जो आपको रियली में परेशान करते हैं, तो आप इस पर रिमार्क कर सकते हो। आगे देखिएगा, हालांकि ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप इसका राइट आंसर दे सकते थे। क्वेश्चन नंबर अपन सिक्स पे चलेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नांकित में से कौन सा उत्पाद चीनी उद्योग का सहायक उत्पाद है। जो आपका चीनी उद्योग है उसके साथ में, जैसे मान लो कि आपका चीनी उद्योग है तो उसमें चीनी के साथ में और कौन सा जो प्रोडक्ट है वो आपको प्राप्त होता है। तो इसके साथ में आपको प्राप्त होता है सीरा। ध्यान रखना, क्या प्राप्त होता है? सीरा। जो चीनी उद्योग होता है उसमें चीनी के साथ आपको क्या प्राप्त होता है? सीरा। तो ये सहायक उत्पाद के रूप में अपन को प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है उसका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी। आगे देखिएगा कि ग्रीन हाउस गैस की प्रमुख गैस कौन सी है। तो आप सबको पता है कि जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आपकी जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो आपके जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उसमें प्रमुखता से होती है। तो जो प्रमुख गैस होती है ग्रीन हाउस प्रभाव की, तो उसका आपके हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 का अपना सी आंसर था। तो आप साथ में आंसर भी देते चलेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा, ताकि अपन सारे जो पेपर हैं, मैं आपको लगभग अपन डेली डेली का एक पेपर लेंगे। इस प्रकार से आपको सारे प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनका सॉल्यूशन आपको यहीं पे मिलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। आपका जो ग्रेविटेशन जो थ्योरी थी वो किसने दी थी। तो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत था वो आप सबको पता है न्यूटन के द्वारा दिया गया था। और आप थोड़ा सा आप नज़र डाल लीजिएगा कि गुरुत्वाकर्षण प्रभाव है क्या। जैसे मान लो कि कोई भी आपके दो पार्टिकल हैं, ठीक है, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान आपका m2 है, और इन दोनों के जो बीच की दूरी है मान लो वो r है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, r। तो क्या है कि जो लगने वाला जो बल है, इन दो पिंडों के मध्य जो लगने वाला बल है वो इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ध्यान रखना। तो ये आपका ग्रेविटेशन फोर्स है। फिर उसके बाद में अपन जैसे ऐप को एक साथ लिखोगे तो यहाँ पे Gm1m2/r² ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे G आपका सार्वत्रिक नियतांक होता है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत नॉर्मली ध्यान रखना है किसके द्वारा दिया गया था, न्यूटन के द्वारा। ज़्यादा डेप्थ में आपको जाना नहीं है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 9 है कि 16वें एशियाई खेल। अब देखो ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। करंट का तो आपको खेलों से संबंधित करंट देख के जाना है, ध्यान रखना। खेल और जो खिलाड़ी हैं, खेल व जो खिलाड़ी हैं, हालांकि खिलाड़ियों से संबंधित अपना भी वीडियो आने वाला है, तो वो भी आपको इसी चैनल पर प्राप्त होगा। तो खेल और जो खिलाड़ी है ना, वो टॉपिक भी आपको देख के जाना है। उस टाइम पूछा था कि बजरंग लाल जो ताकर है ना, किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था। तो मतलब कि कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ध्यान रखना। एग्जाम में आपको 100% एक क्वेश्चन इसी टॉपिक से मिलेगा, राजस्थान के जो खिलाड़ी हैं। और आप चैनल पे जाके चेक करेंगे तो आपको ये वाला टॉपिक अपना मिल जाएगा। शॉर्ट वीडियो में है जिसमें राजस्थान के सारे खिलाड़ियों को मैंने कवर किया है और उनका कौन सा खेल है, किस खेल से संबंधित हैं। तो जो बजरंग लाल ताकर हैं वो आप सबको पता है कि रोइंग से संबंधित हैं, ध्यान रखना। किससे संबंधित हैं, रोइंग से संबंधित है आपके। आगे देखिएगा, नौकायन जिसको बोलते हो आप। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये आपका इंडियन पॉलिटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है कि भारत की भाषाओं का उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में। तो आप सबको पता है कि संविधान की आपकी जो 8वीं अनुसूची है, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत आपके जो संविधान में जो वर्तमान में जो 22 भाषाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है। तो 8वीं अनुसूची आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। भाई आप सबको पता है कि जो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, राज्यपाल की नियुक्ति आपके कौन करते हैं, आपके राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इंडियन पॉलिटी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसकी जो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो आपके प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है। तो आप सबको पता है जो आपका भारत रत्न जो होता है, भारत रत्न पुरस्कार देश का सबसे ऊंचा आपका नागरिक सम्मान होता है, ध्यान रखना। सर्वोच्च में जो नागरिक सम्मान होता है किसी देश का, वो आपका होता है भारत रत्न। कौन सा होता है आपका, भारत रत्न होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका राइट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 की अपन बात कर लेते हैं कि दीन ए इलाही की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी। तो आप काफ़ी परिचित हैं, दीन ए जो इलाही है इसकी शुरुआत आपके अकबर के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा की गई थी, अकबर के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप चले जाएंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 की अपन चर्चा करते हैं कि अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ध्यान रखना, उसका आपका अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। जो भी आपके आग बुझाने वाले यंत्र हैं, आग बुझाने वाले यंत्र हैं, उनमें आपके जो CO2 है उसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है।
आगे बात करें क्वेश्चन नंबर जो 15 की, वर्ष 2012 के ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो उस टाइम में 2012 के ओलंपिक लंदन में हुए थे। तो आपको जो भी आपके रिसेंटली आपको पता है कि आपके जो ओलंपिक ओलंपिक खेल, ठीक है, जिनमें भारत का स्थान कौन सा था भाई, 48 नंबर का था। इसके अलावा आपके पैरा ओलंपिक, ठीक है, पैरा ओलंपिक पर्सनली जिनमें जो राजस्थान के खिलाड़ी थे वो आपको ध्यान में रख के जाने हैं। पैरा ओलंपिक कब हुआ, ठीक है, भारत की रैंक कौन सी थी, पहला स्थान किसका था, भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है, ये सारा कुछ आपको ध्यान में होना चाहिए। तो कहने का मतलब इस पेपर से आपको आइडिया लगाना है कि आपको जैसे ओलंपिक खेल हो गए, पैरा ओलंपिक खेल, तो इनको आपको पढ़ के जाना है। आगे देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, कि जयपुर फुट क्या है? तो आप सबको पता है कि जो जयपुर फुट है वो कृत्रिम अंग है। ध्यान रखना, जयपुर फुट क्या है? कृत्रिम अंग है, पैर का कृत्रिम अंग है ये जयपुर फुट। और ये आपके जो पीके सेठी थे, किनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था? पीके सेठी, प्रमोद करण सेठी। ध्यान रखना, पीके सेठी का नाम आता है जब भी आपका जयपुर फुट का नाम आएगा, और ये आपका कृत्रिम अंग होता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है, कि थेवा कला जो है वो किस राज्य की है, मतलब किस राज्य किस जिले की पहचान है? तो आप सबको पता है कि राजस्थान का आपका जो जिला है प्रतापगढ़, ठीक है, कौन सा जिला? प्रतापगढ़। तो वहाँ की आपकी थेवा कला फेमस है। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। थेवा कला आपकी प्रतापगढ़ की है। आगे देखिएगा, राजस्थान में नमक उत्पादन कहाँ होता है? नमक उत्पादन कहाँ होता है? तो आपको पता है सांबर झील। हालांकि अब जैसे मान लो कि ये लूणकरणसर जो आपका बीकानेर है, ठीक है, ये भी आपके खारे पानी की झील है। तो उत्पादन कहाँ होता है आपका? सांबर झील के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी, हालांकि इसका ये भी राइट आंसर होना चाहिए। बाकी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर मानेंगे आप यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि जो सांबर झील है ना वो इसके लिए फेमस है। आगे देखिएगा कि चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो आप सबको पता है कि जो चांद बावड़ी है वो आपकी आभानेरी दौसा, कहाँ पर है? आभानेरी दौसा के अंतर्गत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसका करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा। इसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे उनका भी अपन सॉल्यूशन देखेंगे। आगे देखिएगा कि ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? ऐतिहासिक जो आपका हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया था? तो आप सबको पता है कि आपका 1576 को, ठीक है, आपका जून 1576 में आपका हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप चले जाएंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अपन 21 के तरफ चलते हैं, कि देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में कहाँ चलाई गई थी? तो आप सबको पता है कि मुंबई से आपकी थाने के बीच चली थी। मैं मुंबई से थाने के बीच चली थी 1853 के अंतर्गत जो आपकी देश की पहली रेलगाड़ी थी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं पर क्वेश्चन नंबर आपका 22, कि निम्न में से कौन भेड़ की एक नस्ल है? निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल है? तो ऑप्शन है आपके मुर्रा, थारपारकर, मगरा, नागौरी। देखिएगा, मुर्रा आपकी भैंस की नस्ल है, थारपारकर आपकी गाय की नस्ल है, ठीक है, तो नागौरी बकरी की हो गई। तो आपकी जो मगरा है, तो मगरा आपकी होती है भेड़ की नस्ल। ध्यान रखना, मगरा आपकी होती है भेड़ की नस्ल। आगे देखिएगा, राजस्थान में जलियांवाला बाग के नाम से विख्यात मानगढ़ धाम किस जिले में? आप कमेंट करके आंसर देंगे इसका कि कौन से जिले में है। सॉरी, आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 23 था कि भाई जलियांवाला जो बाग बाग था उस नाम से राजस्थान का कौन सा स्थान फेमस है? तो आपका बांसवाड़ा का जो मानगढ़ धाम है, कौन से का? बांसवाड़ा जिले का मानगढ़ धाम। तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड में भी वहाँ जनरल डायर के द्वारा गोलियां वगैरह चला दी गई थी। तो ये सेम कहानी यहाँ पे हुई थी, जो इनकी भीलों की सभा चल रही थी उसके ऊपर। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 है अपना, कि राजस्थान में स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कहाँ पर है? भारत में आईआईटी, सॉरी, राजस्थान में स्थापित आईआईटी कहाँ पर है? तो जोधपुर में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो आप सबको पता है कि पहले संस्कृत विद्यालय हुआ करती थी। तो जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है वो आपका अजमेर में स्थित है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 है अपना, कि प्रसिद्ध वन्यजीव विशेषज्ञ जिन्हें प्रदेश में टाइगरमैन, ध्यान रखना, टाइगरमैन के नाम से जाना जाता है। तो आप सबको पता है कि जो टाइगरमैन के नाम से जाना जाता है वो कैलाश साकला को जाना जाता है। ध्यान रखना, टाइगरमैन के नाम से आपके कैलाश साकला को जाना जाता है। तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्योंकि बार बार ऐसे क्वेश्चन आपका वन रक्षक का एग्जाम है तो ऐसे क्वेश्चन वन्य जीवों से संबंधित बनते हैं, आपके ध्यान रखना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 की अपन बात कर लेते हैं कि बनी ठनी चित्र शैली किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आप सबको पता है कि जो किशनगढ़ जो आपकी शैली थी, किशनगढ़ शैली, बात करें किशनगढ़ शैली जो कि आपकी जिसका एक चित्र था बनी ठनी, ठीक है, और ये बनाया किसने था, जो आपका बनी ठनी जो चित्र था वो किसने बनाया था, निहाल चंद ने। ध्यान रखना किसने बनाया था, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। कौन कलाकार थे, निहाल चंद, और किसके काल में, आपके सावंत सिंह के। ध्यान रखना सावंत सिंह के शासनकाल में। तो ये भी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा कि जंतर मंत्र क्या है। जंतर मंत्र आप सबको पता है कि एक सौर वेधशाला है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। 28 का ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर होने वाला है। बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, कि राजस्थान का सर्वोच्च जो पर्वत शिखर है वो किस जिले में स्थित है। तो आप सबको पता है कि सिरोही के अंतर्गत है। आपका जो गुरु शिखर है, सबसे ऊंचा जो शिखर है कौन सा है, गुरु शिखर है, और इसकी ऊंचाई आपको 1722 मीटर है, और कुछ बुक्स में आपको 1727 मिलेगी, क्योंकि 5 मीटर है वो फ्लैग की हाइट है। ध्यान रखना झंडे की ऊंचाई है 5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ अपन चलते हैं कि चित्तौड़गढ़ स्थित जो विजय स्तंभ है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था इसका निर्माण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी। तो आप सबको पता है कि जो विद्याधर जो भट्टाचार्य है उनके द्वारा जयपुर की जो डिजाइनिंग प्रदान की गई थी, विद्याधर भट्टाचार्य। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर जो 32 है अपना, कि चूहों का मंदिर के नाम से विख्यात जो करणी माता हैं उनका मंदिर कहाँ पर है। आप सबको पता है कि देशनोक के अंतर्गत है, ठीक है, देशनोक के अंतर्गत है, बीकानेर के अंतर्गत है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें आपको बता दूं, जो सफ़ेद जो चूहे होते हैं, सफ़ेद जो चूहे हैं उनको यहाँ पे काबा बोला जाता है। तो इस भी बात का आपको ध्यान रखना है। और जो भी आपके नवरात्रि होते हैं उनमें यहाँ पे मेले का आयोजन होता है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 है कि कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है। तो 36 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है कि कुंभलगढ़ जो द्वार है, कुंभलगढ़ दुर्ग उसकी जो प्राचीर है, दीवार है, उसकी लंबाई कितनी है। तो 36 किलोमीटर है। ध्यान रखना 36 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ध्यान रखना त्रिस्तरीय जो आपकी और जो पंचायती राज व्यवस्था है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागौर से इसका उद्घाटन हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 की अपन चर्चा कर लेते हैं कि रचना जो है धरती धोरारी, इसके लेखक कौन है। तो आप सबको पता है धरती धोरारी के लेखक आपके कन्हैयालाल सेठिया हैं। ध्यान रखना कौन है, कन्हैयालाल सेठिया आपके इसके रचयिता थे। दोस्तों क्वेश्चंस के लेवल से आपको देखो, पेपर देखने का मतलब ये नहीं है कि आप चलो वीडियो देख लिया और भाई फ्री आप पेपर देने चले गए। मतलब इससे आप एनालिसिस कीजिए, आप आइडिया लगाइए कि क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है। क्वेश्चंस का जो लेवल है वो आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा एग्जाम में, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। हालांकि मैं इसी चैनल पर आपको जो सारे क्वेश्चन आज तक जो आपके वन रक्षक और जो वनपाल के क्वेश्चन हैं पेपर लगे हैं, वो सारे पेपर में इसी चैनल पर आपको डेली का एक पेपर मिलेगा। हालांकि टाइम भी आपका ज़्यादा खराब नहीं किया जाएगा, फैक्ट टू फैक्ट अपन बात करेंगे, और क्वेश्चन के संदर्भ में कौन से नए क्वेश्चन बन सकते हैं उनका भी अपन डिस्कस करेंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अपना 36 है कि राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ किस क्षेत्र में हुआ था। तो आप सबको पता है कि जो मेवाड़ क्षेत्र है, मेवाड़ का जो भीलवाड़ा था, ठीक है, भीलवाड़ा, जिसमें आपने सुना होगा बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा, बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में आपने सुना होगा, सबसे लंबा चला जो आंदोलन था। तो ये आपका मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आप देखो क्वेश्चन को घुमा के पूछा है, ऐसा नहीं पूछा कि पहला कौन सा किसान आंदोलन था या कौन से जिले में था वो, या बिजोलिया कौन से जिले में है, क्षेत्र पूछ लिया। तो आपको पता है भीलवाड़ा मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका उदयपुर भीलवाड़ा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 है, सूचना का अधिकार अधिनियम से कौन संबंधित है। तो अरुणा राय करके आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी 37 का करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 38 की अपन बात करते हैं कि किस जिले की सीमा एमपी से नहीं लगती, किस जिले की सीमा आपकी मध्य प्रदेश से नहीं लगती। तो आपका जो डूंगरपुर जिला है, ऑप्शन के हिसाब से प्रतापगढ़ की भी लगती है, झालावाड़ की भी लगती है, कोटा की भी लगती है, जबकि डूंगरपुर की सीमा आपकी
मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती। और राजस्थान की जो टोटल सीमा है एमपी के साथ में वो 1600 किलोमीटर है सर्वाधिक, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 39 है अपना, कि पानी में बर्फ का कितना भाग पानी की सतह के बाहर रहता है। तो आप सबको पता है कि जो आपका 1/8 भाग है, ठीक है, वो आपका पानी की सतह से बाहर रहता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर जो 40 है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन है। भाई सबसे जो छोटा महाद्वीप है ना वो कौन सा है। तो सबसे जो छोटा महाद्वीप आप सबको पता है ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया आपका सबसे छोटा महाद्वीप है। बात करें क्वेश्चन नंबर जो अपना 41 है कि हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में नर्मदा नदी का पानी नहर से लाया गया है। तो आपके जालौर के अंतर्गत लाया गया था नर्मदा नदी का पानी। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो अपना 42 है, गागरोन का किला किस नदी के किनारे है। तो आप सबको पता होगा कि आपका जो गागरोन का जो किला है जो आपकी झालावाड़ में, कहाँ पर है, झालावाड़ के अंतर्गत है आपका, ये काली सिंध नदी के किनारे है, ठीक है, काली सिंध नदी के किनारे है। और जो आपका गागरोन किला है वो आपका जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो इन भी बातों का आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर जैसे मान लो आप राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप सबको पता है राजस्थान जीके का अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है राजस्थान के एग्जाम्स में। तो आपको चैनल पर क्या है कि बहुत शॉर्ट वीडियो मिलेंगे। और इसके अलावा जैसे अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो, सीईटी का आप एग्ज़ाम देने वाले हो, या राजस्थान पुलिस पटवार, तो उन सभी के लिए पर्सनली अपनी जो रीट की जो क्लासें हैं वो आपकी रेगुलर बेसिस पे चल रही हैं। तो उनके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी मैथ्स रीजनिंग सब कुछ आपको एक ही चैनल पर प्राप्त होती है। तो आप जैसे या यूट्यूब पे आप सर्च भी कर सकते हैं एडुज्ञान बाई डीके सर, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। साइंस सब कुछ आपको एक ही चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। आगे देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 43 अपना, कि भारत की आर्थिक नीति कौन बनाता है। भारत की आर्थिक नीति कौन बनाता है। तो आपका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई, रिजर्व बैंक जो ऑफ जो इंडिया है वो आर्थिक नीति बनाता है भारत की, इसका आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 की अपन बात करते हैं, रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है कि आपका जो टाइगर है उसको REGIT लिखा जाता है। ध्यान रखना क्या लिखा है इसने, देखना समझना कैसे रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। कि आपका टाइगर है उसको क्या लिखा है इसने, REGIT। देखो इसको ये लिखा है, ई को फिर यहाँ दिया है इसने, आई को यहाँ दे दिया, जी को यहाँ दे दिया, टी को यहाँ दे दिया। तो आपको कहने का मतलब उल्टे से चालू कर दिया है। तो इसको आप क्या लिखोगे कुर्सी को, तो आई सबसे पहले आएगा, उसके बाद एच आएगा, फिर एस आएगा, फिर ए यू और फिर क्यू, ठीक है, अपोजिट लिखा है। देखो ये कौन से ऑप्शन में, आपके ऑप्शन नंबर बी के अंतर्गत है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर जो 45 है आपका, कि सब कुछ जानने वाला हेतु एक शब्द कौन सा होगा। भाई सब कुछ जो जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, तो सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब होता है जो सब कुछ जानता हो। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछा गया, जिसे धर्म में निष्ठा हो, ठीक है, जिसे धर्म में निष्ठा हो उसको क्या बोलेंगे, धर्मनिष्ठ। क्या बोल देंगे उसको, धर्मनिष्ठ। तो देखो 1 वर्ड से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 आपसे मैथ्स का क्वेश्चन है, पूछा गया है कि यदि एक दीवान और 6 गद्दों की कुल कीमत 4800 रुपये है, यदि एक गद्दा 300 रुपये में क्रय, तो 7 दीवाना। अब देखना कि एक गद्दे की प्राइस आपका 300 रुपये है, एक गद्दा कितने रुपए का आ रहा है भाई, एक जो आपका गद्दा है वो आपका 300 रुपये का आ रहा है, ठीक है। 6 गद्दे थे यहाँ, तो 6 की कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 300 कितना, 1800 रुपये के तो गद्दे हो गए। यहाँ से देखो भाई ये जो प्राइस है ना 4800 रुपये, ये आपके एक दीवान प्लस आपके 6 जो गद्दे हैं उनकी प्राइस है टोटल 4800। अब उसमें से आपके जो 6 गद्दे हैं वो तो 1800 रुपये के हैं, तो बाकी 2000 रुपये का आपका एक दीवान था। तो 7 दीवानों की कितनी होगी भाई, आपका जो 2000 का एक दीवान है, तो 7 कितने को जाएंगे, देखना यहाँ से क्या बोल रहा है। यहाँ से एक बार देखिएगा कि एक दीवान और 6 गद्दों की कुल कीमत 4800 रुपये है, ठीक है। तो भाई एक गद्दा अपना 300 का है, तो 6 गद्दे कितने 1800 के हो गए। तो जब आप यहाँ से 1800 बाकी निकालोगे तो ये 3000 बचेंगे अपने, कितने बचेंगे 3000। तो 7 दीवानों की कितनी आ जाएगी, 21000 आ जाएगी। 7 दीवानों की कीमत कितनी आ जाएगी, 21000। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले जाएंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 48 पूछा गया आपसे
कि निम्न में से क्या भिन्न है, निम्न में से क्या भिन्न है, लूणी भिन्न है, बनास, काली सिंध और सांबर। तो पता है, साफ सबको पता है कि लूणी आपकी नदी है, बनास भी नदी है, काली सिंध भी नदी है, जबकि जो सांबर है वो आपकी क्या है, झील है। ध्यान रखना, सांबर क्या है आपकी, झील है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर जो 49 है, निम्न में से क्या विसंगत है। ऑप्शन ए है पेन ड्राइव, सीडी, माउस या डीवीडी। तो देखिएगा कि बात करें अपन, जैसे क्वेश्चन नंबर जो आपका 49 है कि इसमें से आपको विसंगत की पहचान करनी है। जैसे ऑप्शन नंबर जो आपका एक है पेन ड्राइव, सीडी या फिर डीवीडी, आप सबको पता है कि ये आपके क्या हैं, ऑप्टिकल डिवाइस है सारे। जो माउस की बात करें तो ये सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है, माउस आपका सबसे अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर अपन 50 की बात करते हैं कि राजस्थान की जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणना में इतनी थी, वर्ष 2011 में इतनी हो गई, जनसंख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई, ठीक है। तो इसमें से आपको ये लेस करना है, ठीक है भाई, 686 इसमें से आपको ये लेस करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और फिर आपको मैं बता दूं, आपके जो भी आपके प्रीवियस ईयर्स में जो भी आपके वन रक्षक और जो वनपाल के जो पेपर लगे हैं उन सब का सॉल्यूशन अपन डेली करेंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि जिस भी पेपर का वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त हो जाएगी। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए इतना ही।